हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट और आज हम बीट डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसमें आज हम नेचुरल हाइड्रोसाइकिल और मैनमेड वाटर साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। जनरली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और मैनमेड वाटर साइकिल में क्या डिफरेंस होता है और इसको एक्सप्लेन कीजिए आपका मैनमेड वाटर साइकिल को। तो नॉर्मली हम तो फोर्थ फिफ्थ क्लास से हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल हाइड्रो साइकिल को पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट हम इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, मैनमेड वाटर साइकिल किस तरह से होता है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे वर्क होता है इसमें। ठीक है, कैसे ये साइकिल चलता है। तो देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है, जो वाटर होता है क्या होता है आपका इवापोरेट होता है, भाप बन के क्या जाता है ऊपर की तरफ जाता है, भाप बनने के बाद क्या बनता है, क्लाउड फॉर्म कर देता है। जैसे ये क्लाउड फॉर्म करेगा तो क्लाउड फॉर्म होने के बाद क्या होगा, ये कंडेंसेशन के प्रोसेस होने के बाद ये वाटर में क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेशन के फॉर्म पे, रेन के फॉर्म में क्या होगा, आपके ग्राउंड पे आएगा। ये क्या करेगा, ग्राउंड पे आने के बाद ये क्या होगा, सरफेस पे बहेगा। सरफेस पे बहते हुए हो सकता है ये पर्कुलेट हो जाए आपका ग्राउंड वाटर। ठीक है, और पर्कुलेट होने के बाद वो हो सकता है सीप होते हुए सीप करते हुए सीपेज होते हुए क्या करेगा, किसी लेक रिजर्वायर में पहुंच जाएगा। दूसरा आपका अगर जो भी सरफेस वाटर पे आपका जो भी वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो भी क्या होगा, फ्लो होते हुए क्या करेगा, लेक और रिजर्वायर में, रिवर में चले जाएगा। ठीक है, कुछ आपके पेड़ पौधे इसको सोख लेंगे। ठीक है, ताकि अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट कर सके। देन वहाँ से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की क्रिया होगी। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की क्रिया होगी। देन ये जो लेक और रिवर में और ओशन में जो भी आपके वाटर जाकर के जमा हो रहे हैं, ये क्या होंगे, भाप बन के ऊपर रहेंगे और क्या करेंगे, फिर से क्लाउड फॉर्म करेंगे। क्लाउड फॉर्म करेंगे, फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, ये जो रेन, जो वाटर होंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या करेंगे, रेन के फॉर्म में नीचे आएंगे, मतलब कि प्रेसिपिटेशन जिसको बोला जाता है। देन फिर क्या होगा, ये प्रोसेस चलते रहता है, मतलब कि प्रेसिपिटेशन, देन उसके बाद आपका लेक रिवर आ जाएगा, फिर वहाँ पे होगा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। ये होता है नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा आपका मैनमेड वाटर साइकिल, क्योंकि हमको इसको पढ़ना है और इस ट्रीटमेंट प्लान को हमको डिज़ाइन भी करना होता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये मैनमेड वाटर साइकिल वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, हम जिस एरिया में रहते हैं, मान लीजिए हम, जैसे कि हम अभी दुर्ग एरिया में रहते हैं। अब दुर्ग एरिया में क्या होता है, हमारे आसपास कौन सा रिवर है, हमारे आसपास शिवनाथ रिवर है। अब देखिए, शिवनाथ रिवर से क्या होता है, हमारे दुर्ग इलाके में क्या होता है, वाटर की सप्लाई होती है हर एक घर में। किसके द्वारा किया जाता है, ये एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के द्वारा बाय द हेल्प ऑफ म्युनिसिपैलिटी ये किया जाता है वर्क। ठीक है, तो देखिए, ये मैनमेड जो वाटर साइकिल स्टार्ट होता है आपके रिवर से, और रिवर पे जाके ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवर में जाते हैं। रिवर में क्या करते हैं, ऐसा लॉन्ग रिवर खोजते हैं जहाँ पे हमको कम से कम लंबे समय तक हमको पानी मिल सके। वहाँ से क्या करेंगे, हम उस पानी को पंप के माध्यम से उसको किसी इंटेक स्टोरेज में जा करके स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब इस इंटेक स्टोरेज में स्टोर करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, पंप स्टेशन के थ्रू पंपिंग करेंगे इस वाटर को, कहाँ, आपके ट्रीटमेंट प्लांट में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर, ताकि हम उस वाटर को लोगों के घर में सप्लाई कर सकें। कहाँ गया आपका, पहले गया रिवर, रिवर से कहाँ आया वाटर आपका इंटेक में, इंटेक से कहाँ जा रहा है वो ट्रीटमेंट प्लांट में, ट्रीटमेंट प्लांट में किसकी वजह से जा रहा है, आपके पंपिंग स्टेशन की वजह से जा रहा है। ठीक है, देन पंप, जैसे ही हमने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। जैसे कि सबसे पहले होगा आपका स्क्रीनिंग होगा, जहाँ बड़े पार्टिकल्स को आपको अलग किया जाएगा। फिर वहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होगी। फिर वहाँ पे आपका एरिएशन होगा वाटर का। फिर एरिएशन होने के बाद उसको और ट्रीटमेंट, फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका डिसइंफेक्शन करेंगे। डिसइंफेक्शन करने के बाद उस वाटर को क्या करेंगे, हम किसी सर्विस रिजर्वायर में ले जाकर के स्टोर कर देंगे, या फिर किसी वाटर टैंक में ले जाकर के क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे उससे। ठीक है, देन उस सर्विस रिजर्वायर से हम क्या करेंगे, लोगों के घर में क्या करेंगे, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिछाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि पार्ट है उसके इस मैनमेड वाटर साइकिल के। देन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वाटर क्या हो गया, आपके लोगों के घर तक पहुंचा। मान लीजिए कि हम, जैसे कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए अगर मैं बात करूं, तो जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो वाटर की सप्लाई होती है वो लगभग 135 लीटर पर कैपिटा पर डे हम ये मान के चलते हैं। जो हायर क्लास होता है उनके लिए हम 220 से ऊपर हम मान के चलते हैं। ठीक है, LPCD जिसको बोला जाता है। ठीक, देन क्या होता है, फिर वो वाटर का लगभग उसका जो रॉ वाटर होता है 80% किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वेस्ट बन जाता है, वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस वेस्ट वाटर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए जो वेस्ट वाटर है उसको क्या करूँगा मैं, डायरेक्टली अगर रिवर में डिस्पोज करूँगा तो होगा क्या,
होगा क्या इससे, जो हमारा जो रिवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है, रिवर में क्या होगा, जो साफ पानी है वो क्या होगा, वो भी पॉल्यूट हो जाएगा, और क्या होगा आपका जो रॉ वाटर है वो भी खराब हो जाएगा। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, हमारा कॉस्ट ज़्यादा आएगा। और होगा क्या, जो भी हमारे रिवर में जो भी फिश एनिमल्स वो रह रहे होंगे वो क्या होंगे, वो भी मर जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो कमी होने लगेगी किसमें, आपके रॉ वाटर में। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका वेस्ट वाटर जा रहा है, जो इंडस्ट्री से निकल रहा होगा, घरों से निकल रहा होगा, इसमें बहुत से टाइप के केमिकल्स होंगे। केमिकल्स क्या करेंगे, आपके वाटर में से क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी करते जाते हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी भी एनिमल को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, देन वेस्ट वाटर को हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको डिस्पोज कर पाएंगे कहाँ पे, आपके रिवर में। ठीक है, ताकि हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है वो बैलेंस रहे। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज हमारा क्या होगा, भोजन चक्र बिगड़ जाएगा, और आपको बहुत सारे वाटर साइकिल से लेकर बहुत सारे साइकिल होते हैं वो भी अफेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम वेस्ट वाटर क्या करेंगे, एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, बट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से पहले भी हमको एक कलेक्शन सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, ताकि हम जितने भी घरों से, सीवर से और घरों से भी जो भी वेस्ट वाटर निकल रहा है उसका हम कलेक्शन कर पाएँ। ठीक है, कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक सीवर लाइन बिछाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वाटर कलेक्शन सिस्टम को उसमें क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे उस वेस्ट वाटर को, देन क्या करेंगे, उसको आगे पंप करेंगे। कहाँ पंप करेंगे, आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करेंगे, हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अलग होते हैं, आपका फिजिकल ट्रीटमेंट अलग होते हैं, तो वो हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होता है, आपका स्लज अलग फॉर्म होता है, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, उसको डिस्पोजल कर देते हैं उस स्लज को। देन उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारा वहाँ से वाटर ट्रीटमेंट होकर के निकल रहा है, अब या तो उसको हम डायरेक्टली गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, गार्डन में ना यूज़ करके हम उसको गाड़ी धो सकते हैं, या फिर अदर कोई भी गार्डनिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर वर्क हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका और फर्दर अच्छे से ट्रीटमेंट करके उसको हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ से जो भी रिवर वाटर सॉरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको हम डायरेक्टली रिवर में डिस्पोजल कर देते हैं, या फिर उसको किसी और पर्पज़ के लिए भी उसको यूज़ कर लेते हैं। तो देन फिर क्या करते हैं, वो वापस रिवर में जाता है, फिर वो रिवर से कहाँ जाता है, तो फिर से वो इंटेक में हम उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटेक से फिर आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मैन मेड वाटर साइकिल। फिर से मैं आपको बता दूँ, पहले क्या, रिवर में, देन इंटेक, देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, then distribution of water, then waste water collection, then waste water treatment, then disposal of waste and disposal of water and river, and then again this process is कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये होता है आपका मैन मेड वाटर साइकिल। और नेचुरल वाटर हाइड्रो साइकिल आपको तो पता ही है, फिर नेचुरल वाटर साइकिल जिसको बोला जाता है, आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और साथ में आपको ये ऐसा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको अच्छे से बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको नोट्स में भेजा हुआ है, तो आप ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब बात करते हैं एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर का वर्क क्या क्या होता है। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के लिए मैं एक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की बुक प्रेफर कर रहा हूँ, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 में आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के कार्य दिए हुए हैं, जो कि पेज नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के क्या क्या कार्य होते हैं, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले देखो, पानी के स्रोत का चयन। ठीक है, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर क्या काम होता है, लोगों को वाटर मुहैया कराना, साफ पानी उनको प्राप्त कराना। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वो लोकेशन का चयन करना पड़ेगा जहाँ से हमको वो रॉ वाटर को, जो भी रॉ वाटर आ रहा है उसको ट्रीटमेंट करके भेजना है हमको। तो सबसे पहले वो लोकेशन हमको और वो सोर्स हमको चूज करना पड़ेगा। वो कौन करेगा, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर करेगा। और इनका क्या काम होता है, एक इंटेक स्ट्रक्चर का निर्माण करना। इंटेक स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका जो भी वाटर हम पंप करके ला रहे हैं रिवर से, उसमें उसको क्या करते हैं, पहले स्टोर करते हैं। ठीक, तीसरा काम होता है इसमें इनका इंटेक से जल शोधन संयंत्र तक पानी ले जाने की व्यवस्था करना। मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक पंपिंग स्टेशन से लेकर के एक पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा, ताकि उसके थ्रू हम उसको आपका ट्रीटमेंट प्लांट तक उसको भेज सकें। देन क्या लिखा है, शोधित पानी को एकत्र करना तथा उसे विशेष व्यक्ति तक पहुंचाना। मतलब कि ट्रीटमेंट करने के बाद वाटर को पर्टिकुलर हर एक घर में हमको क्या करना पड़ेगा, नल के थ्रू या टैप वाटर के थ्रू, टैप के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, उनके घर तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमको तैयार करना पड़ेगा पर्टिकुलर, जैसे कि रेडियल सिस्टम होता है आपका, बहुत सारे इसमें सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम बाद में।
और क्या है, महामारी से बचाओ, जैसे कि एपिडेमिक इसको बोला जाता है इंग्लिश में। एपिडेमिक से बचाओ, महामारी से बचाओ, जैसे कि आज की डेट में आपको पता ही है महामारी फैला हुआ, जैसे कि कोरोना वायरस, जिसके थ्रू उसमें क्या होता है आपका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है। अब वायरस से क्या करना पड़ेगा, हमको डिसइंफेक्शन करना पड़ता है। तो डिसइंफेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो उससे क्या करना पड़ेगा, हमको सुपर क्लोरीनेशन करना पड़ेगा वाटर का, तब उसको बेच पाएंगे, ताकि उसमें जितने भी वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो डिसइंफेक्ट हो जाए, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा आपका, भवनों से मल जल तथा गंदे पानी की निकासी, मतलब कि जो भी वेस्ट हम, जो भी वाटर हमारे घरों से निकल रहा है या फिर इंडस्ट्री से निकल रहा है, अब उसको हम डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते, किसमें, आपके रिवर्स में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पर्टिकुलर हमको उसको कलेक्शन सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, और उस कलेक्शन सिस्टम में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कैरी करके हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में उसको ट्रीटमेंट के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर करेगा, ठीक है। जैसे कि रूरल, आपका जो भी रूरल एरिया है, ठीक है, गाँवों में क्या होता है, जनरली साफ़ सफाई बहुत ही कम होता है। तो साफ़ सफाई कम होता है तो होता है क्या, वहाँ पे महामारी बहुत जल्दी फैलती है। जैसे कि आप डेंगू का नाम सुने ही होंगे। डेंगू कहाँ होता है, आपका डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, आपके टाइफाइड हो गया, ये सब क्या होता है, गंदगी के कारण ही जनरली होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन सबको साफ़ सफाई को, उसका सैनिटेशन हमको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, हमको वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देन सीवेज का क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब उस सीवेज ट्रीटमेंट को क्या करके हमको क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्पोजल करना पड़ेगा, जो भी हमारा स्लज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और जो भी वाटर हमारा निकल रहा है उसको क्या करेंगे, हम गार्डन पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेंगे। ये सब काम कौन करता है, जैसे एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, ठीक है। और जैसे कि लास्ट आपका क्या, मल जल का समापन, जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ कि क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है, जो भी डिस्पोजल हो रहा है आपका, सॉरी, जो भी आपका वेस्ट निकल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्पोजल करना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ 10 से 11 आपके पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के मुख्य कार्य हैं, जो कि जनरली एग्जाम में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताइए पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। तो आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। याद करके आप चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, समझेंगे तो ज़्यादा समय तक याद कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप इसके पेज नंबर 6 में जाएंगे इस बुक के, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और नॉर्मली आपके विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है जल की मात्रा, दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 2, क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसके लिए हमारे पास हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको डिज़ाइन पॉपुलेशन कंप्यूट करना पड़ेगा, मतलब कि हमको जनसंख्या निकालना पड़ेगा कि कितनी जनसंख्या हो सकती है फ्यूचर में। देन उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। देन उसके लिए हमारे पास बहुत सारी विधि है, जैसे कि एक आरेखन विधि होता है। आरेखन विधि के बाद हमारे पास समांतर श्रेणी विधि होता है। उसके बाद आपका गुणोत्तर श्रेणी विधि होता है, जिसको हम जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, वार्षिक वृद्धि भी होता है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक मास्टर प्लान मेथड्स है, एक्सेट्रा। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें पर कैपिटल डिमांड। पर कैपिटल डिमांड अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर कैपिटल डिमांड होता है क्या, हम ये सब समझेंगे, ठीक है। बट जब ये चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे तब, तो उसके बाद वाले लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर।